तो हमने देखा था कि ट्रांसड्यूसर में क्लासिफिकेशन देखा था, थर्मो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल। ठीक है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोकपल में हमने देखा था कि हम जब भी जो जंक्शन J1 और J2 पे टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं तो उस हिसाब से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या ऐसा टेम्परेचर का कुछ रोल रहता नहीं है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक मैकेनिकल फोर्स का। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। Piezoelectric material is one in which an electric potential appears across certain surfaces of a crystal if the dimensions of the crystals are changed by the applications of a mechanical force. The effect is known as piezoelectric effect. अब इसका क्या मतलब हुआ अब देखते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं ये एक क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये जो है आप लाइनिंग से देख रहे हो आप, ये इधर मान लेते हैं इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है। अब हमने ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया इधर, मतलब आउटपुट देखने के लिए हमें। ठीक है। तो ये इधर ओ लिख देते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या, ये क्रिस्टल है। अब इस पर अपने को फोर्स लगाना है, तो हमने इधर एक फोर्स लगाया। अब फोर्स हमने लगाया तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्रिस्टल है वो कंप्रेस होगा। ठीक है। अब उस कंप्रेस हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, उस पर एक पोटेंशियल अपीयर होगा। इस सर्टन पॉइंट्स पे इधर कहीं भी पोटेंशियल अपीयर हो सकता है। ठीक है। तो ये जो पूरा इफेक्ट है इसी का नाम है फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमें तब काम आता है जब हमें फोर्स लगाएंगे हम, और तब हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए, तब हम फिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। अब यहाँ बात आती है जो क्रिस्टल हमने लिया है। एक क्रिस्टल ऐसा तो है नहीं कि घर के पास में कहीं बन रहा है, घर बन रहा है किसी का, वहां से पत्थर उठा के ले आओ और बन जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए दो क्रिस्टल होते हैं, नेचुरल क्रिस्टल और ये सिंथेटिक क्रिस्टल्स। ठीक है। अब नेचुरल क्रिस्टल मतलब नाम से ही पता है कि जो नेचर से मिलता हो। सिंथेटिक मतलब जो हम साइंटिस्ट वगैरह लेबोरेटरी वगैरह में बनाते हैं। ठीक है। नेचुरल क्रिस्टल के दो एग्जांपल है यहाँ पर। कौन सा, स्वाट क्वार्ट्स और टॉर्मलिन। वैसे ही सिंथेटिक क्रिस्टल के दो ये एग्जांपल है, रॉकेल सॉल्ट, लिथियम सल्फेट, डाइपोटेशियम टार्ट्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो वही कि अब इसकी वर्किंग में यही लिखा है कि जो चार्ज इधर वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट आती है फोर्स। फोर्स की जब भी हम बात करेंगे डायरेक्शन इंक्लूड होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और अगर हमने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सपांशन होगा। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, तो जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे उसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात थी। अब इसके हिसाब से एक फॉर्मूला भी है कि E इज इक्वल्स टू जी टी एफ डिवाइड बाई ए। अब जी मतलब क्या हुआ, जी मतलब यहाँ लिखा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये वोल्टेज मीटर पर न्यूटन इसकी एसआई यूनिट है। मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो एसआई यूनिट है वो ये है। अब टी मतलब क्या हुआ, थिकनेस। जो भी हम क्रिस्टल है उसकी थिकनेस क्या होगी, अब थिकनेस है इसका मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स, एफ मतलब फोर्स। अब फोर्स की यूनिट तो हमें पता ही है, न्यूटन। अब ए मतलब यहाँ हो गया एरिया। एरिया की यूनिट पता है हमें, मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक्सपांड करें या थोड़ा और रिजॉल्व करके ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब पता है अपने को प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है जितने एरिया पे, एक यूनिट एरिया पे, एक मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर एक न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा तो मतलब वहाँ वन प्रेशर, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बनेगा। मतलब इसको अपन ने ऐसा चेंज कर दिया, प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले को। ठीक है। तो बस ये बस सिंपल सा ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन था। और इन तीनों क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। ठीक है। तो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा सेंसर और ट्रांसड्यूसर
ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।